विंटर्स में दिन छोटे छोटे होते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि काम ख़त्म नहीं होते लेकिन दिन ख़त्म हो जाता है। तो फिर ऐसे में कामों को किस तरीके से टाइमली मैनेज किया जाए, सारे काम भी टाइम से हो जाएं और थोड़ा सा वक्त भी मिल जाए ताकि हम विंटर्स को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी विंटर्स रूटीन कि मैं किस टाइम कुकिंग करती हूँ, किस टाइम किस तरीके से मैं लॉन्ड्री करती हूँ कि कपड़े भी टाइम से खुश्क हो जाएँ, सूख जाएँ और उसके बाद जो है वो टाइमली प्रेस हो जाएँ और कबर्ड्स में चले जाएँ। साथ ही साथ कुछ ना कुछ नई डिश ट्राई करने का दिल चाहता है, सर्दियों में क्रेविंग होती है कोई मज़े की चीज़ खाने की। कहवा जो है कोई भी आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करें, एंजॉय करें, धूपें एंजॉय करें, वॉक करें। तो भाई ये सारे काम हमने करने होते हैं छोटे से दिन में, तो किस तरीके से करने हैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, मैं गई थी शॉप पे और मैंने ना वहाँ से ग्रीन टी ख़त्म हुई हुई थी। मैंने देखा है डब्बा ख़त्म हो गया, मैंने देखा एक भी नहीं पड़ा हुआ साशे। मुझे एक वो कहते हैं ना, एक झटका सा लगा, ऐसे कैसे हो सकता है ग्रीन टी, क्योंकि मैं बहुत शौक से ग्रीन टी पीती हूँ। और मैंने कहा नहीं यार, अभी पड़ी होनी चाहिए। खैर ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं शॉप पे गई, मैं जाकर ग्रीन टी और कुछ अमरूद ले आई और साथ ना फिर घर आकर मैंने कहा चलें बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले जब मैं बनाने लगी ना, मुझे ये जार्स नज़र आए शुगर और पत्ती वाले। इनको भाई टाइम से साफ़ करना पड़ता है, तो मुझे ये गंदे लग रहे थे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी और उसके बाद ही फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो बस ये ना, इनके ऊपर ना मैंने स्टिकर पेस्ट किया हुआ है और ये बड़े अच्छे मैंने पैकेट डॉट पी के से लिए थे। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बड़े ज़बरदस्त ये जार्स हैं शुगर और ये वाले। तो बस मैंने इनको साफ़ कर दिया, धोया नहीं मैंने क्योंकि इसमें पत्ती थी थोड़ी और चीनी वगैरह पड़ी थी, तो बस मेरा धोने का भी दिल नहीं था। मैंने कहा था बार बार से थोड़ा सा साफ़ करने का होता है। चाहिए डी ग्रीज़र जो है ना, ये ग्रीस क्लीनर कह लें या डी ग्रीज़र कह लें या बहुत ही कोई कमाल की चीज़ है। बस एक दफ़ा ऊपर से करो इसको और साथ ही इतना ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है। चाहे इससे पंखे साफ़ करें, चाहे ये एस्टोनिश ब्रांड का है, ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, एस्टोनिश ब्रांड का। इनका ग्लास क्लीनर भी है। ग्लास क्लीनर लेने का फ़ायदा नहीं है, वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका असल जो है ना ये डी ग्रीज़र बहुत अच्छा है। खैर मैंने सोचा कि भाई चावल बना लेते हैं और आज दाल बनाते हैं। दाल चावल का मेरा बहुत मूड था। मैंने चावलों का पानी उबलने रख दिया था, मैंने नमक डाल दिया था अंदर थोड़ा सा और चावल ना मैंने भिगो के रखे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो मीनवाइल जो है वो कटिंग शटिंग कर लेते हैं। आलू मैंने पहले बॉयल कर लेते क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैंने ना चीज़ बॉल्स बनाने हैं। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कोई छोटी मोटी ना साइड डिश में ज़रूर बना लूँ। एक तो मेन कोर्स होता है ना जो आपका खाना होता है, चाहे चिकन हो, सब्ज़ी हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो। लेकिन एक चीज़ जो है ना, मैं सोच रही थी कि क्योंकि बाहर की क्रेविंग दिल करता है कुछ ना कुछ बाहर का भी बंदा खाए, तो मैंने सोचा कि भाई घर में ही कुछ बना लेते हैं। बाहर इतनी महंगाई है और सच बताऊँ महंगाई की भी बात नहीं है, बंदा ले लेता है, लेकिन हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही नहीं होती हैं। सेहत आपकी जो है वो आप देख सकते हैं, बाहर जो भी चिकन इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर बाहर जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी मैं बात नहीं करी, लेकिन जो ये जो शारमा शॉप्स होती हैं या जो इस तरह की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो चिकन यूज़ है होता है, आपको भी पता है, तो बेहतर है कि बंदा जो है ना घर में ही चीज़ें बना लें। खैर बातों बातों में जो है ना हमारा पानी बॉयल हो गया है और मैं अब इसमें चावल बना कर लूँगी। तो मैंने कहा चलें कटिंग कर लेते हैं दाल के लिए। जब एक दफ़ा चीज़ें सारी कट हुई होती हैं ना तो बड़ी आसानी से मिक्सिंग करने का, बनाने का बड़ा मज़ा आता है, दिल करता है आराम से करता रहे बंदा। तो मैंने कहा चलें प्याज काट लेते हैं। बस एक मीडियम साइज़ मैंने इसके लिए प्याज लिया है। मैंने दाल बनानी है, उसमें थोड़ा सा मैं चिकन भी ऐड करूँगी, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है और उससे ना दाल चावल पे बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल का। तो बस यहाँ पर ना मैं प्याज काट लूँगी जल्दी से और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 11 बजे ना, मैं सुबह के टाइम 10:30 एंड 11 o'clock इसके अराउंड ना मैं खाना स्टार्ट कर दूँ बनाना। डिपेंड करता है कि कब तक मेरी क्लीनिंग हो जाती है, मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock 12 बजे दोपहर के ना मेरी तब तक कुकिंग हो जाती है। किचन क्लीन होता है, सफाई हो जाती है, खाना बन जाता है, कटिंग करनी हो, सैलेड वगैरह बनानी हो, मैं माशाल्लाह से बना लेती हूँ। सारे कामों को फिर मैं कर लेती हूँ एक ही दफ़ा, फिर सारा खिलारा समेट दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है सर्दियों में अगर आप चाहती हैं कि ईजी होकर काम करें तो कोशिश करें सॉक्स वगैरह पहन के रखें, कोई जैकेट, कोई स्वेटर, कोई जो भी चीज़ जो आपको कंफर्ट दे, सुकून दे, आप उसको पहन के रखें। मैंने बहुत मोटी तो जैकेट नहीं पहनी है, जिम वाली जैकेट है मेरी, आयरन गियर वाली, बस मैंने वही पहनी हुई है क्योंकि ये सूट जो था ना मेरा मेहंदी कलर का था, तो इसके साथ सेम मेहंदी कलर की मेरी जैकेट मैच हो रही थी, तो बस मैंने वो पहन ली थी। और साथ जो भी मेरे पास इसके साथ कोई मैचिंग स्टॉलर नहीं था, कोई शॉल वगैरह नहीं थी,
तो बस मैंने ना कोई भी जो मेरे हाथ लगा मैंने ले लिया। तो अपने आप को बस कवर करके रखें, क्योंकि हम लोग भाग भाग के काम कर रही होती हैं, हिम्मत करती हैं। ज़ाहिर है जो नहीं भी भाग के करता है हिम्मत अपने अपने तौर पे, हर औरत की कोशिश यही होती है कि टाइम से कामों को कर ले, तो हवा लग जाती है। सो हमने ही अपना ख्याल रखना है। और हमने ही देखें पिछले दिनों मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन हुई हुई थी, बट आई नो कि यार अपना ख्याल खुद रखेंगे तो फिर कामों को करेंगे। आगे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी बेटियों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, उनके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएँ। मेरा ज़्यादातर फोकस यही होता है कि बस बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। व्लॉग्स जो है ना मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अक्सर आप लोग कहते हैं आप भी प्लीज़ कंसिस्टेंट रहे, बस आपके व्लॉग्स आते रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप भी दरमियान में ना गायब हो जाती है। मेरी ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको यही बस है कि बस व्लॉग आते रहे। तो इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। अच्छा लहसुन ना मैंने, आपको पता है मैं हमेशा लहसुन का ना पेस्ट बना के रखती थी पुराने घर में। आपने देखा होगा अक्सर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना के रखा होता था। वहाँ ना मेरी जो हेल्पर आंटी थी ना वो मेरे लिए छील के ले आती थी। अब वो काफ़ी दूर है, सेक्टर डिफरेंट है, तो फिर मेरा ना उनके साथ उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। पहले मैं क्या करती थी, लहसुन ला के उन्हें दे देती थी, वो घर जाकर छील के ले आती थी। अब ना मुझे लहसुन छीलना थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, और ये जो छिले हुए लहसुन होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। और यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है कि हेल्पर जो है ना वो मुझे छील दे, या मैं उसको मतलब यहाँ पर बहुत कैलकुलेटेड टाइम होता है, मेरा भी होता है, हेल्पर्स का भी होता है। तो बस मैं फिर ताज़े की ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो फिर मैं ताज़ा ही छील लेती हूँ। बस अब ये जल्दी से मैं मसाला बना लूँगी। और इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों के साथ करूँगी, क्योंकि मैं अपने हर ब्लॉग में अपनी प्यारी बहनों के साथ कोई एक इंपॉर्टेंट बात, कोई एक स्टोरी, कोई ना कोई ज़रूर शेयर करती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बच्चों को लेकर ना, मेरी आपको पता है पिछले दिनों बर्थडे थी, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसके बच्चे थे। तो मैंने कहा चलो हम लोग ना शाम को बर्थडे थी तो दोपहर को हम लोग इकट्ठे हुए हुए थे। हमने कहा चलो बाहर पार्क में चलते हैं, घर के पास माशाल्लाह काफ़ी पार्क्स हैं यहाँ पर, स्विंग्स हैं, झूले शूले ये वो। तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। हम लोग गए, अभी हम पहुँचे ही थे तो वहाँ पर स्विंग्स थी। एक बच्ची थी, होगी कोई 10-11 साल की ना, तो वो खड़ी होके वो जो पींगे नहीं होती हैं वो ले रही थी। तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटा आप ना जब आप चले जाओगे ना, जब आप ले लोगी तो फिर आप बता देना। तो हम लोग वहीं पे ही बैठे हुए थे। तो फिर ना मैंने देखा कि वो बच्ची ना एकदम देखते ही देखते खड़े होकर झूला झूलने लगी, जो पींग होती है जिसे हम कहते हैं। तो वो ठीक है, मैंने कहा चलो शायद बैलेंस होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, मैं भी बचपन में खड़े होकर ले लेती होती थी, मुझे याद है। तो लेकिन ना उसने बहुत तेज़ अपनी स्पीड कर दी, और नीचे पक्का फर्श था। तो खैर उसने ना काफ़ी तेज़ स्पीड की। मैंने कहा बेटा आहिस्ता लो, मैंने 2-3 दफ़ा उसको कहा, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, एक भाई था उसका छोटा, अकेली आई हुई थी वो। यहाँ पर ऐसा कोई इतना मसला नहीं होता, बच्चे सेफ़ होते हैं, बट यह है कि वो अकेले खेलने आई हुई थी। तो मैंने जैसे ही फेस उधर किया ना, तो देखा वो बच्ची जो थी वो नीचे गिर गई। अब मुझे नहीं पता उसको कहाँ लगी क्या नहीं लगी, लेकिन वो ये मुझे पता था वो गिरी बड़ी ज़ोर से थी। मैं भाग कर गई, मेरी सिस्टर बैठी थी, वो भी ज़ाहिर है एकदम इंसान ज़रा शॉक में चला जाता है, वो भी देखती की देखती रह गई एकदम। और भी लोग थे, एक भाई थे, वो अपने बेटे के साथ खेले थे, वो काफ़ी दूर से चलते हुए आने लग गए। तो फिर मैंने उस बच्ची को फ़ौरन उठाया और उसको मैंने मलना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले देखा उसको हाथ पे खराशें खरूशें आई हैं, कमर पे। मैंने कहा कमर के बल, मैं उसकी कमर मलने लगी। उसने बच्ची ने मुझे बताया कि मुझे सर पे चोट लगी है। मैं बहुत डर गई, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला सब बच्चों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैंने उसका सर इतनी देर तक मला, अच्छे तरीके से अच्छा उसको मला, उसको बिठाया मैंने, और मैंने उसको मतलब हग भी किया, प्यार किया, जो मैं कर सकती थी। बट उस टाइम पे मुझे और कोई होश नहीं थी, कौन देख रहा नहीं देख रहा। बट ये मुझे ज़रूर पता था कि एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड पे ना एक कपल खड़ा हुआ था, और वो अपने बेटे को ना झूले झुला रहे थे। तो उन्होंने देखा है वो बच्ची गिरी है। मैं काफ़ी दूर से भाग के आई थी। उन्होंने उस बच्ची को नहीं उठाया, उन्होंने ना उस बच्ची को कोई पूछा आप ठीक हैं नहीं ठीक। इतनी बेहिस्सी हो गई हुई है कि अपना बच्चा ठीक है बस सही है, दुनिया जाए भाड़ में। मैं इतनी परेशान हुई, मेरी सिस्टर भी भाग के आई, फिर वो भी काफ़ी अपसेट हो गई। वो फिर और जो भाई सामने से भाग के आए वो भी देख रहे थे, लेकिन वो जो लेफ़्ट साइड पे लोग, दो मियाँ बीवी जो कि फ़ौरन उसको उठा सकते थे, उसको बच्ची को उन्होंने नहीं उठाया। वो बच्ची अपनी मदद आपके तहत खड़ी हुई मेरे आने तक, और उस बच्ची को वो बैठ गई उसी पींग पे, और ना वो एकदम बच्चा जिस तरह परेशान हो जाता है। तो फिर वो कहती आंटी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चलो सही है। मैंने उसको बहुत मला, उसका हाथ देखिए अच्छे तरीके से, शी वाज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा बेटा आप ना अपने घर चले जाओ, मैं आपको घर छोड़ आती हूँ, आपका घर कहाँ है? तो कहती मेरा घर वो बिल्कुल सामने है। लेकिन ना वो जो औरत थी खातून, वो अपने बेटे को झूले झुला रही है, हंस रही है, बातें कर रही है। मतलब इतनी बेहिस्सी मैंने देखी कि मेरा ना कभी कभी फिर दिल चाहता है, इंसानियत से ना एतबार इंसान का उठ जाता है इस तरह देख कर। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही इस वाक़ये के बाद। और मैंने सोचा कि फिर अल्लाह ना करे, जब
किसी के अपने के ऊपर तकलीफ़ आती है ना, तब एहसास होता है, दूसरे की दूर से देख के ना। खैर, आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स ऐसे लोगों के लिए। और मैं उस खातून की तरफ मैंने देखा भी नहीं उसके बाद। हम काफ़ी देर वहाँ पर रहे, वो भी फिरती रही इधर उधर। मैं कहती हूँ वही बात है ना, भावें थोड़ी लव मैरिज भी हुई हो, जेड़ी मर्जी शादी हुई हो, ठीक है, जितना मर्जी आपका प्यार मोहब्बत हो, आप गप्पे में ठा रहे जो मर्जी करें, बट आप इतने सेंसलेस कैसे हो सकते हैं कि आपके सामने एक बच्चा गिरा है, फिर भी आप हस्बैंड वाइफ अपनी आपस में बातें करते जा रहे हैं। मतलब ये तो एक इनसेन बात है। अपनी बातें करें हंस हंस खेल के, तो लाइक मुझे बहुत मैं बहुत अपसेट रही इस चीज़ के बाद। खैर, मैंने सोचा कि एक मैसेज मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आपकी सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर आपको लगे कि यार कोई इस तरह से कोई किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन मदद के लिए जाएँ। कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, क्योंकि आज आप किसी के लिए आसानी करेंगे ना, किसी की तकलीफ़ में मरहम बनेंगे, कल कोई और आपके लिए आसानी करेगा। तो जो आप करेंगे वो आपके आगे आएगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, और यही हमारा ईमान होना चाहिए। और इतने बेहिस लोगों से मैं कहती हूँ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आजकल बहुत तरह के लोग हैं। खैर, तो यहाँ पर जनाब हमारी दाल बन गई है, मैसेज मेरा कन्वे हो गया है। मैं किचन में ही काम करी थी, साथ मैंने थोड़े से ओट्स बनाए हैं, दलिया बनाया है मैंने। ओट्स नहीं है, पोरेज चाहिए, बार्ले पोरेज। और दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, सारा कुछ मैंने एक साथ कर लिया। मैंने सोचा पुडिंग बना लेती हूँ। पुडिंग बहुत आसान है, आपने जस्ट पैकेट लिया, उसको थोड़ा सा दूध, मैंने ज़रा थिक बनानी थी, मैंने दूध डाला है, कम दूध डाला है मैंने, उसमें मैंने एक पैकेट डाल दिया है। और इसका जो है वो अभी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। बस ये 2-4 मिनट बॉईल करना होता है और बस। उसके बाद मैं बाहर निकल गई, मेरे काम शाम हो गए। मैंने कहा चलें जाकर अपने काम करते हैं, ड्यूटी पे लगते हैं। बस फिर ये मैंने सर्व कर दी थी, ये देख सकते हैं इसकी कैसी फ़ाइनल लुक है। इसको मैंने फिर ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। और ये जनाब आप चेक करें, मैं इसका एक स्लाइस काटूंगी। इतनी मज़े की डिश है ना, इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना कि कभी भी आपने बनानी है फ़ौरन बन जाती है और अच्छी भी लगती है, प्रेजेंटेबल भी लगती है। अगर कोई टी पार्टी है, साथ आप कोई शामी कबाब रखें, पुडिंग रख दें, और जो भी आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए फ़ौरन, तो इस तरह से ना आप ख़त्म भी हो गई थी इतनी। लेकिन खैर मैंने नहीं खाई, मैंने बस बना ली थी, लेकिन मैंने खुद नहीं खाई। समटाइम्स होता है आप बना के भी ना दिल नहीं कर रहा होता खाने का। अच्छा, मैंने जो दूसरी बात की थी कि ज़रूर एक चीज़ घर में बनाएं, चाहे आलू की टिक्कियाँ बना लें, चाहे कुछ बना लें, बट घर में ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएं। बाहर के जो चीज़ें हैं ना वो अवॉइड हमें करनी चाहिए। तो मैंने ना फिर सोचा कि ये पोटैटो चीज़ कटलेट्स बनाते हैं। अच्छा, मैंने कटलेट्स तो फिर ना मैंने ये पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे, शिमला मिर्चों को चॉप किया, अनियन चॉप किए, और मैंने इसमें जो है वो नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, और दैट्स इट। बस ये मैंने डाला और इसमें सुराख ऐसे करके थोड़ा सा इसको कैविटी बनाई। उसके अंदर फिर मैंने चीज़, मोज़रेला चीज़ मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चलें चीज़ अच्छे से फिर मेल्ट होती है, इतनी मज़ेदार लगती है ना। बट ये काफ़ी काइंड ऑफ हाई कार्ब आपका ये बन जाता है फ्राइड जब होता है। तो बस ये ज़हन में रखिएगा कि जो लोग डीप फ्राई नहीं करते वो इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। मैंने ना गलती ये की कि मैंने वाइट ब्रेड जो है ना उससे कोटिंग कर ली थी। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ वाइट ब्रेड। तो बस ये कोटिंग हमारी रेडी हो गई थी और मैंने कहा चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। मेरे पास ये छोटा वाला फ्राइंग पैन था, थोड़े से मैंने फ्राई करने थे। मैंने कहा ट्राई करते हैं, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतने कोई कमाल बने थे, इतने मज़े के बने थे। यही जब हम ऑर्डर करते हैं ना, यहाँ पर पेजेस बनाए होते हैं, लोग बिज़नेस कर रहे हैं घरों में, तो अच्छे खासे 1200-1300 के सिर्फ और सिर्फ 10 चीज़ बॉल्स मिलते हैं, 12 चीज़ बॉल्स मिलते हैं, और 1300-1200 आग लगी हुई है प्राइसेस को। तो इट्स बेटर कि आप घर में बनाएं, हेल्दी बनाएं, बच्चे अपने सामने बनाएं, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैं बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कोई उस तरह का मेरा चैनल नहीं है कि मैं रोज़ खाने बनाऊँ। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है फुल तैयार श्यार होकर ढेर सारी दावतें और ये और वो, मैं ये सोचती हूँ कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी ने ना मुझे कमेंट किया कि एक दफ़ा ना कि कभी तुम गाड़ी में बैठी हो तो तुम्हें पता चलेगा। मुझे इतनी हंसी आई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर नहीं सकती, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं मुझे। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, लोगों को इसी खुशफहमी में ही खुश रहने देते हैं। बहुत बड़े बड़े हेट कमेंट्स करने वाले भी लोग होते हैं, अजीबोगरीब लोग होते हैं। बस अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से बचाए, अल्लाह ताला हमें जो है वो नज़र बद से बचाए, ऐसे लोगों के शर से बचाए, शैतान के शर से बचाए। आमीन सम आमीन या रब्बल आलमीन। तो बस यहाँ पर अब व्लॉग को मैं एंड करने वाली हूँ। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने व्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करती हैं, ज़रूर बताया करें आप लोगों की विंटर रूटीन कैसी चल रही है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।